हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सोन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पेपर कैन में। मैं लेकर आया हूं रीजनिंग विषय, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आज हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं कैलेंडर, और कैलेंडर का आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जहां से प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकांशतः प्रश्न पुटअप होता है। वो टॉपिक है हमारा वार ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, वार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम कोई डेट लेते हैं और उसका हम वार ज्ञात करते हैं कि इस दिन क्या वार होगा। जैसे मैंने लिया है कि 10 मार्च 2020 को क्या वार होगा। एग्जाम में हमारे से प्रश्न पुटअप किया जा रहा है कि 10 मार्च 2020 को क्या वार होगा। हमें 10 मार्च 2020 का वार ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, 10 मार्च 2020 का वार ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि इसमें क्या है। देखो, 10 जो अपने पास में है वो है दिन। 10 अपने पास में क्या है? दिन। और मार्च क्या है? माह है। मार्च क्या है? माह है। उसके बाद में बोल रहे हम 2020, तो 2000 क्या है? शताब्दी। 2000 क्या है? शताब्दी। और 20 हमारे क्या है? वर्ष। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि दिन क्या है, माह क्या है, शताब्दी क्या है और वर्ष क्या है। इसी के आधार दिन, माह, शताब्दी और वर्ष, इन्हीं के आधार पर हम वार ज्ञात करना सीखेंगे। तो इन्हीं के आधार पर मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बनाता हूं, जिससे कि सबसे पहले अपने पास में है दिन। सबसे पहले क्या है? दिन। और दिन में हम क्या जोड़ेंगे? माह। दिन में हम जोड़ेंगे माह, और माह में हम जोड़ेंगे शताब्दी। माह में जोड़ेंगे शताब्दी। शताब्दी के बाद में आएगा वर्ष। और एक चीज एक्स्ट्रा, वर्ष के बाद में जोड़ना हमारे को लीप वर्ष। इन सभी को जोड़ करके हमें किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है। उससे हमारे को जो रिमाइंडर प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा, उसके आधार पर हम वार ज्ञात कर लेंगे। तो अपने पास में पहले दिन है, माह है, शताब्दी है, वर्ष, और एक अपने पास में लीप वर्ष है। तो वार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम कुछ कोड होते हैं, उन कोड को याद कर लेंगे तो हम जल्दी से आंसर दे सकते हैं। तो हम बात करते हैं कोड की। किसकी बात करते हैं? कोड की। हम कोड ज्ञात करना सीखेंगे, और कोड हम सीखेंगे माह के कोड ज्ञात करना। हम कोड सीखेंगे माह के कोड ज्ञात करना। और माह के कोड ज्ञात करने से पहले मैं बता दूं कि माह जो है वो वर्ष के आधार पर पता चलेगा। वो वर्ष 2 प्रकार का होता है, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में माह के कोड अलग होते हैं और लीप वर्ष में माह के कोड अलग होते हैं। साधारण वर्ष वो होता है जिसमें फरवरी 28वीं होती है, और लीप वर्ष वो होता है जिसमें फरवरी 29वीं होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं साधारण। एक तो है हमारा साधारण वर्ष, एक है हमारा लीप वर्ष। साधारण वर्ष उसे कहेंगे जिसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। और लीप वर्ष हम उसे कहेंगे जिसमें दिनों की संख्या होती है 366। साधारण वर्ष में फरवरी होती है 28वीं, और लीप वर्ष में फरवरी होती है 29वीं। हमें ये तो पता चल गया कि साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। साधारण वर्ष में फरवरी 28वीं होती है और लीप वर्ष में फरवरी 29वीं होती है। हमें ये पता लगाना है कि हम पहचान कैसे करें कि साधारण वर्ष कौन सा होता है और लीप वर्ष कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों, पहचान करने के लिए हमें करना क्या है कि हमें वर्ष में किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। वर्ष में किसका भाग देना है? साधारण वर्ष का पता लगाने के लिए हमें वर्ष में 4 का भाग देना है, और 4 का भाग देने के बाद हमें क्या प्राप्त हो? शेषफल प्राप्त हो। यदि हम वर्ष में 4 का भाग देते हैं और शेषफल प्राप्त हो तो वो कहलाएगा साधारण वर्ष। जैसे हम देखते हैं 2018, 2018 यहाँ पे क्या है? वर्ष। और यदि मैं 18 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16, शेषफल कितना बच रहा है? 2। यदि वर्ष में हम 4 का भाग दें और हमें शेषफल प्राप्त होता है तो वो कहलाता है साधारण वर्ष। ऐसे ही हम लीप वर्ष की पहचान करेंगे। लीप वर्ष की पहचान करने के लिए भी वर्ष में हम किसका भाग देंगे? 4 का, और 4 का भाग देने के बाद रिमाइंडर शेषफल क्या प्राप्त होना चाहिए? 0 प्राप्त होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं 2020,
2020, 20 यहाँ पे क्या है वर्ष। यदि 20 में मैं 4 का भाग देता हूँ तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, हमारा रिमाइंडर प्राप्त होता है 0, क्योंकि 20 में 4 का भाग पूरी बार जा रहा है और हमें शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है 0। तो मैंने बात की है साधारण वर्ष और लीप वर्ष की। साधारण वर्ष की पहचान करने के लिए वर्ष में 4 का भाग देते हैं और शेषफल प्राप्त होना चाहिए। ऐसे लीप वर्ष की पहचान करने के लिए हम वर्ष में किसका भाग देंगे 4 का, और रिमाइंडर हमें 0 शेषफल 0 प्राप्त होना चाहिए। इसी के आधार पर हम देखते हैं, हमने बात की यहाँ पे साधारण वर्ष की और लीप वर्ष की। अब हम बात करेंगे साधारण वर्ष में माह के कोड और लीप वर्ष में माह के कोड। साधारण वर्ष में माह और लीप वर्ष में माह के कोड। तो देखिए दोस्तों, साधारण वर्ष में माह के कोड है 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। इसी प्रकार लीप वर्ष में माह के कोड है 034, 025, 036, 146। यहां से देखने के बाद में पता चल रहा है कि यहाँ पे जनवरी और फरवरी के बाद के जो कोड है वो सभी कोड क्या है समान है। क्योंकि जनवरी और फरवरी कोड में परिवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29वीं होती है तो उसका प्रभाव जनवरी और फरवरी दोनों पे पड़ता है। तो साधारण वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड 14 होगा और लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड 03 होगा। आगे के सभी कोड क्या होंगे समान होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने 3, 3, 6, 3, 3, 3, 4, 12। तो हम कह सकते हैं ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी, ये मार्च है, अप्रैल, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अपने 12 मंथ है और 12 महीने के क्या है कोड है। हमने क्या सीख लिया है कि साधारण शताब्दी माह के कोड और लीप वर्ष में माह के कोड। तो हमने बात कर ली माह के कोड की, आगे हम बात करने वाले हैं शताब्दी के कोड की। तो देखिए दोस्तों, शताब्दी के कोड, शताब्दी के कोड, शताब्दी के कोड याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि शताब्दी में हम किसका भाग देंगे 400 का। शताब्दी में हम 400 को भाग देंगे और हमें क्या प्राप्त होना चाहिए रिमाइंडर प्राप्त होना चाहिए। इसी रिमाइंडर के आधार पर जो शेषफल प्राप्त होगा उसी के आधार पर हम कोड ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपने पास में कुछ डेट लेते हैं, हम सन लेते हैं। जैसे मैंने लिया 1700, 1700 ये क्या है शताब्दी। और यदि हम 1700 में यदि मैं 400 का भाग देता हूं तो 4 चौक 16, मेरा रिमाइंडर प्राप्त होता है 100। कितना प्राप्त होता है 100। यदि आप जब भी किसी शताब्दी में भाग दो 400 का और रिमाइंडर शेषफल 100 प्राप्त होता है तो उसका कोड होगा 4। कोड कितना होगा 4। ऐसे ही यदि मैं लेता हूं 1800 और यदि 1800 में हमें 400 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल होगा 200। जब भी किसी शताब्दी में हम 400 का भाग दे और शेषफल 200 प्राप्त हो उसका कोड होगा 2। ऐसे ही जब हम 1900 में 400 का भाग देंगे तो 4 चौक 16, शेषफल बचता है 300। जब भी हम किसी शताब्दी में 400 का भाग दे और शेषफल 300 प्राप्त हो तो उसका कोड होगा 0। ऐसे ही जब हमें 2000 में 400 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल बचता है 0। 4 पंज 20, 2000 में 400 का पूरी वाला भाग चला जाता है तो हमारा शेषफल प्राप्त हुआ 0। जब भी हम किसी शताब्दी में 400 का भाग दे और 0 शेषफल प्राप्त हो तो उसका हमारा कोड होगा 6। तो दोस्तों, हमने 4 प्रकार से कोड देखा है कि जब हमारा शेषफल 100 प्राप्त हो तो उसका कोड 4 होगा, हमारा शेषफल 200 हो तो कोड 2 होगा, और हमारा शेषफल 300 हो तो कोड 0 होगा, और 0 कोड हो तो उसका शेषफल क्या होगा 6। दोस्तों, हमें एग्जाम की दृष्टि से अधिकतर जो प्रश्न होता है वो 19वीं सदी
और 20वीं सदी के आधार पर 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के आधार पर परसेंट पुट अप होता है। यदि आपके क्वेश्चन में यदि 1900 कुछ मिलता है तो आपका कोड रहेगा 0। जैसे हमने यहाँ पे लिया है 2020, हमने 2000 शताब्दी की बात की है तो कोड क्या रहेगा 6। जब भी आपको यहाँ पे देखने से 2000 पता चले कि 2000 है तो हम परमानेंट हमारा याद रखना है कोड क्या रहेगा 6। 1900 हो तो हमारा कोड क्या होगा 0। इसी के आधार पर आगे के जो कोड ऐसे निकलते जाएंगे। यदि हम बात करें आगे 2100 की तो 2100 में हम किसका भाग देंगे 400 का, और हमारा शेषफल क्या प्राप्त होता है 100। और हमने सीख लिया है कि 100 का कोड क्या होगा 4। ठीक है, तो 100 का कोड कितना होगा हमारा 4। ऐसे यदि हम 2200 का निकालेंगे तो 2200 में हम 400 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल निकल के आता है 200, और 200 का कोड क्या होता है 2। इसी प्रकार आगे यही कोड हमारे क्या होते रहेंगे रिपीट होते रहेंगे। तो हमने क्या सीख लिया है कि हमने माह के कोड की बात कर ली है, शताब्दी के कोड की बात कर ली है, और एक हमें सीखना है लीप वर्ष। क्या सीखना है लीप वर्ष। तो मैं लीप वर्ष बता देता हूं कि लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए वर्ष में किसका भाग देना है 4 का। वर्ष में किसका भाग देना है 4 का, और 4 का भाग देने के बाद हमें लेना है भागफल। हमें क्या लेना है भागफल। वर्ष में 4 का भाग देना है, 4 का भाग देने के बाद में हमें यहाँ से क्या प्राप्त करना है भागफल। इस प्रकार हम क्या ज्ञात कर लेंगे लीप वर्ष से। तो दोस्तों में एक छोटी सी बात और याद रखना है कि अपने वार कितने होते हैं 7 वार होते हैं। वार कितने होते हैं 7 ही। यदि इन सभी को जोड़ने के बाद में हम 7 का भाग देंगे और हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा रिमाइंडर। रिमाइंडर जो प्राप्त होगा वो 1 2 3 4 5 6 और 0 प्राप्त होगा। यदि रिमाइंडर 1 प्राप्त होता है तो क्या वार होगा, रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है तो क्या वार होगा। हम देख लेते हैं वार के कोड। जैसे मान लेते हैं कि हमारा शेषफल में क्या प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। शेषफल में क्या प्राप्त हुआ 1, तो 1 को हम क्या मानेंगे रविवार। 1 को हम क्या मानेंगे रविवार। यदि हमारे को शेषफल 2 प्राप्त होता है तो 2 को होगा सोमवार। और यदि हमें शेषफल 3 प्राप्त होता है तो 3 को होगा मंगलवार। और यदि हमें शेषफल 4 प्राप्त होता है तो 4 को होगा बुधवार। और यदि हमें शेषफल 5 प्राप्त होता है तो 5 को वार होगा गुरुवार। और यदि हमें शेषफल 6 प्राप्त होता है तो 6 को होगा शुक्रवार। और यदि हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है तो 0 को क्या वार होगा शनिवार। 0 क्या वार होगा शनिवार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोड है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। यदि शेषफल क्या था 1 2 3 4 5 6 0 ये शेषफल प्राप्त होते हैं तो हमारे ये क्या होंगे हमारे वार होंगे। अभी हमें इस डेट के आधार पर क्या ज्ञात करते हैं वार ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस डेट के आधार पर हमने एक फॉर्मूला बनाया है और फॉर्मूले में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है दिन। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है दिन। तो 10 मार्च 2020 तो दिन कितने आ रहे पड़े 10 को हमें ऐसे कैसे ही रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं माह की। किसकी बात करते हैं माह की। और यहाँ पे हमने माह के कोड सीख लिए थे। अब यहाँ पे माह कौन सा अपने पास में मार्च कौन सा तीसरा महीना है। हमने बात की थी कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष में जनवरी और फरवरी के अलावा सभी कोड क्या होते हैं समान होते हैं। हमें मार्च का कोड रखने से पहले हमें देखना पड़ेगा मार्च या फिर माह के कोड रखने से पहले हमें वर्ष के आधार पर हम किसके कोड रखते हैं माह के कोड। यदि यहाँ पे जनवरी और फरवरी होता तो हम देखते कि जनवरी का कोड 1 भी हो सकता था और 4 भी हो सकता है, और जनवरी फरवरी का कोड 0 भी हो सकता था और 3 भी हो सकते थे। हमें पता लगाना है वर्ष के आधार पर कि लास्ट में यदि वर्ष साधारण वर्ष है तो जनवरी फरवरी के कोड ये होंगे, और वर्ष यदि लीप वर्ष है तो जनवरी फरवरी के कोड क्या होंगे 0 और 3 होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे मार्च है तो मार्च कौन सा महीना तीसरा, वो तीसरे महीने का कोड क्या है 4। तो हम क्या प्लस कर देंगे यहाँ पे 4। उसके बाद हम बात करेंगे शताब्दी की। यहाँ पे शताब्दी कौन सी है 2000, और यहाँ पे 2000 का कोड क्या है 400। 2000 का कोड क्या है 400। ठीक है 2000 में हम 400 को भाग देंगे तो 0 का कोड क्या आता है हमारा 6। 0 का कोड क्या आता है 6। तो हम क्या रख देंगे यहाँ पे 6 प्लस से बात करते हैं वर्ष कितने हैं 20। वर्ष कितने हैं 20। वर्ष को ऐसे कैसे रखना है
प्लस हम करेंगे लीप वर्ष, और लीप वर्ष के लिए मैंने बताया है कि लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम वर्ष में किसका भाग देंगे, 4 का, और हमें क्या प्राप्त करना है, भागफल। क्या प्राप्त करना है, भागफल। यहाँ पे वर्ष कितने हैं, 20, कितने हैं 20, और 20 में किसका भाग देंगे, 4 का। कितनी बार था, 4 पंजे 20। क्या लेना अपने को, भागफल। शेषफल नहीं लेना, अपने को लेना है भागफल, और भागफल कितना आ रहा है, 5। यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 5। अब इन सभी को जोड़कर हम किसका भाग दे देंगे, 7 का। तो 6 4 10, 10 10 20, 20 20 40, और 5 45। 45 में हम किसका भाग देंगे, 7 का। तो 7 6 42 पूरी पूरा हो जा रहा है, और हमारा शेषफल कितना बच रहा है, 3। शेषफल क्या बच रहा है, 3। हमने बात की थी कि रिमाइंडर शेषफल के आधार पर हम किसकी बात करेंगे, वार की। हमारा शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 3, और 3 को क्या वार आता है, मंगलवार। 3 को क्या वार होता है, मंगलवार। क्या वार है, मंगलवार। तो 10 मार्च 2020 को क्या वार होगा, मंगलवार होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम कोई दूसरी डेट ले लेते हैं कि उसका उस दिन क्या वार होगा। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को क्या वार होगा। 26 जनवरी 1950 को क्या वार होगा। हमें इसी फॉर्मूले के आधार पर हमें वार ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास में क्या है, दिन। सबसे पहले अपने पास में क्या है, दिन। और दिन कितने हैं, 26। दिन कितने हैं, 26। उसके बाद में है माह है। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था जब यहाँ पे जनवरी और फरवरी हो तो हमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष के कोड देखना होगा। यदि यहाँ पे अपने पास में जनवरी और फरवरी का कोड पता लगाने के लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि पहले ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। और लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान करने के लिए वर्ष में किसका भाग देते हैं, 4 का। यदि वर्ष में 4 का भाग देते हैं, शेषफल प्राप्त होता है तो साधारण वर्ष होगा। यदि शेषफल में 0 प्राप्त होता है तो वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो देखिए, हम 50 में 4 का भाग देते हैं तो 12 चौक 48, हमें शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 2। इसका मतलब 50 क्या है, एक साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में माह के कोड, जनवरी का कोड कितना है, 1। साधारण वर्ष में जनवरी माह का कोड कितना है, 1। तो यहाँ रख देंगे हम +0 1। आगे हम बात करते हैं शताब्दी। शताब्दी कौन सी है, 1900। कौन सी है, 1900। और 1900 का कोड क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। तो यहाँ पे रख देंगे हम 0। उसके बाद में वर्ष। वर्ष कितने दोस्तों, 50। कितने वर्ष हैं, 50। ऐसे कैसे रखना है, 50। उसके बाद में हम प्लस करेंगे लीप वर्ष। हमें पता लगाना है कि 50 तक कितने लीप वर्ष है। और लीप वर्ष की हमने बात की थी कि वर्ष में किसका भाग देना है, 4 का। और हमें क्या प्राप्त करना है, भागफल। वर्ष अपने कितने, 50, और 50 में किसका भाग देंगे, 4 का। तो 12 चौक 48। अपने लीप वर्ष कितने हैं, 12। इन सभी को जोड़कर हम किसका भाग देंगे, 7 का। तो देखिए दोस्तों, 50 में हम 1 जोड़ेंगे 51, और 26 77, 77 और 12, 70 में 12 जोड़ना है, 7 और 2 9, 7 और 1 8। कितना आ रहा है, 89। कितना आ रहा है अपना, इसका कंप्लीट योग हो रहा है 89। और 89 में किसका भाग देना है, 7 का। तो 7 एकम 7, कितना बच गया, 1 19, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। कितना बच गया, 5। हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आ रहा है, 5। क्या निकल के आ रहा है, 5। और 5 को क्या वार है, गुरुवार। 5 को क्या वार है, गुरुवार। तो 26 जनवरी 1950 को क्या वार होगा, गुरुवार होगा। इसी तरीके से हम, हमारे पास में कोई भी डेट हो उसका हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वार ज्ञात कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, जैसे कि अपने पास में डेट है 10 फरवरी 2002। हमें 10 फरवरी 2002 का हमें क्या ज्ञात करना है, वार ज्ञात करना है। इसी फॉर्मूले आधार पर हम रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपने पास में दिन कितने हैं, 10। दिन कितने हैं, 10 ही। उसके बाद बात होती है किसकी, माह की। किसकी बात होती है, माह की। और यहाँ पे माह कौन सा है, फरवरी।
अब हमें पता है कि जनवरी और फरवरी के कोड अलग अलग होते हैं, उसका पता लगाने के लिए पता लगाना पड़ेगा कि वर्ष कौन सा है। दो यहाँ पे वर्ष है साधारण वर्ष, कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है, क्योंकि 2002 के बाद 2003, 2004, यदि 4 होता तो 4 हमारा एक क्या है, लीप वर्ष है। 2 एक साधारण वर्ष है, तो फरवरी का कोड क्या होगा, 4। फरवरी का कोड क्या होगा, 4, क्योंकि साधारण वर्ष है, हमें साधारण वर्ष में माह के कोड याद करना है 4, तो कोड कितना होगा हमारा 4। उसके बाद में देखते हैं हम शताब्दी। शताब्दी कौन सी है, 2000, कौन सी है, 2000, और 2000 का कोड क्या है हमारा 6, 2000 का कोड क्या है हमारा 6, यहाँ पे रख देंगे 6। उसके बाद वर्ष कितने हैं, 2, वर्ष कितने हैं 2। लेकिन दोस्तों अपने पास में यहाँ पे क्या नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष हम क्या रख देंगे यहाँ पे 0। इन सभी को हम जोड़ेंगे और किसका भाग दे देंगे 7 का, तो 6 और 4 10, 10 20 और 2 22, कितना हो रहा है 22, और 22 में किसका भाग देंगे 7 का, 7 के 21। अपना जो रिमाइंडर है वो प्राप्त हो रहा है 1, क्या प्राप्त हो रहा है 1, और 1 को क्या वार होगा, 1 को क्या वार होगा रविवार, 1 को क्या वार होगा रविवार, तो 10 फरवरी 2002 को क्या वार होगा रविवार। इसी प्रकार अपने पास में किसी भी प्रकार की डेट हो, उन सभी का हम क्या निकाल सकते हैं, वार। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखा है, वार ज्ञात करना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, धन्यवाद।